नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 60 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और जो एमसीक्यूज होंगे ये एनवायरनमेंट के होंगे और जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या प्रोसेस होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेयर जो होता है वो हीट अप हो जाता है। किससे? जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस याद रखिएगा क्या एब्जॉर्ब करती है? इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और ये कहाँ से आ रही होती है? सनलाइट से आ रही होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और क्या कॉज होता है? ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है इससे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया। वेयर वॉज द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2015? तो देखिए 2015 में जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी जिसको कोप 21 भी कहा जाता है, ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पेरिस में। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस? तो पेरिस में कौन सी हुई थी? तो कोप 21 हुई थी। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्लाइमेट चेंजेस कॉज्ड बाय। अब क्लाइमेट चेंज किस वजह से होगा? तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, बिल्कुल ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उसकी वजह से भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। पोल्यूशन की वजह से हो रहा है क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया हु हैड सजेस्टेड दैट शिफ्टिंग अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। देखिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि जो अर्थ की एक्सिस है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत शिफ्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ऐसा किसने कहा है? तो मिलुटिन मिलान कोलिच ने ये चीज कही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वॉज पोस्टुलेटेड बाय। तो ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया है जोसेफ फोरियर ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिफर्स टू। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसका नाम है इंटेंडेड। आईएनडीसी। आईएनडीसी का मतलब है इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो ये किससे रिलेटेड है? तो वर्ल्ड एक्शन प्लान टू डील क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जो विश्व का एक्शन प्लान है जिससे पूरा विश्व जो है वो क्लाइमेट चेंज को डील करेगा, उससे रिलेटेड ये टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8th क्वेश्चन में कहा गया कोयोटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसको कोयोटो प्रोटोकॉल कहा गया है। ये किससे रिलेटेड है? तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड है। 1997 में याद रखिए हुआ था। ठीक है, इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया था 2002 में और फाइनली ये जो एक्सेप्टेंस इसका हुआ है वर्ल्ड में वो 2005 में ये लागू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रीन हाउस गैस इज इनहेंस्ड इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस किस वजह से इनहेंस होती है, मतलब किस वजह से बढ़ जाती है इन्वायरमेंट में? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? अब इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, N2O इसको लिखें ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन सी नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, NO2 भी नहीं है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं 11th क्वेश्चन को देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट? अब देखिए इसमें बताना है कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करेगी। ठीक है, पूछा गया कंट्रीब्यूट मतलब कौन सी कॉज करेगी। तो अमोनिया, ओजोन, अमोनिया नहीं कॉज करती, ओजोन भी नहीं कॉज करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गलत है। कार्बन टेट्रा नाइट्रस ऑक्साइड भी इसका गलत है। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 12th पे आते हैं। विच सेट ऑफ फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैसेज यहाँ पर कौन कौन सी दी गई हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड दिया, ये गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लोरीन भी गलत है इसमें। इसमें अगर देखें इथेन गलत है। इसमें देखें तो सारी की सारी गैसेस जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर। ये याद रखिएगा, वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? तो कार्बन डाई ऑक्साइड की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? अब ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से नहीं होता है? तो मीथेन की वजह से होगा। ठीक है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होगा। तो मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड किसकी वजह से नहीं होगा? तो आर्गन की वजह से नहीं होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। अब देखिए, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो कौन सी सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी को इफेक्ट होता है, प्रभावित होती है, पूछा गया। तो फिशिंग नहीं, माइनिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, खेती जिसको फार्मिंग कहते हैं, फार्मिंग सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये आपको याद रखना है। 16th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। अब देखिए, कौन सी ऐसी गैस है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है और जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है अर्थ की लाइफ पे, मतलब अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उस पे। तो ओजोन बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। ठीक है, हार्मफुल क्यों है? ठीक है, ओजोन की अगर बात करी जाए, ये ओजोन ओजोन जो है ये आपकी यूजफुल है, इसको हार्मफुल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यूजफुल हार्मफुल दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, पता है, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट्स। तो प्लांट्स की लाइफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, हमारा ग्लोब जो है, हमारा अर्थ जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, द टुडे द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ CO2 एमिशन इज। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है कंट्री, वो कौन सा है? तो वो कोई और नहीं, वो चाइना है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे US है और तीसरे पे इंडिया है। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन। तो सबसे बड़ा एमिटर कार्बन का कौन है? कार्बन चाइना है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओनली कार्बन निगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखिए, कार्बन निगेटिव कंट्री मतलब वहां पर बिल्कुल भी कार्बन का प्रोडक्शन जीरो के बराबर है। मतलब जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, प्लांट्स इतने लगे हुए हैं, इतने फॉरेस्ट लगे हुए हैं कि वो सारा का सारा कार्बन एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो ऐसा कोई और कंट्री में नहीं है हमारे पड़ोसी देश में, जिसका नाम है भूटान। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, 20th क्वेश्चन में कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। अब किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी? तो वाटर वेपर की वजह से होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होगी, मीथेन की वजह से होगी, ऑक्साइड्स और ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से एसिड रेन होती है। याद रखिएगा, ये जो बात दी गई है, जो आपको ऑप्शन दिया गया है, इससे क्या होता है? एसिड रेन होती है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो CO2 है ग्रीन हाउस गैस, मीथेन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 22nd क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग किससे किससे होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड से होगा और मीथेन से होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही, ऑक्सीजन से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वो गलत है, ओनली मीथेन भी गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। फिर वही क्वेश्चन है, बस तरीका अलग है क्वेश्चन को पूछने का। तो मीथेन से भी ग्लोबल वार्मिंग होगी, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से भी होगी, वाटर वेपर से भी होगी। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो आपको बताना इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, CFCs भी है, या HFCs इसको बोल सकते हैं। HFC ज़्यादा अच्छा रहता है कि लिखा रहे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, कौन नहीं है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू एमिशन ऑफ। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किसके एमिशन से होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम दैट विल बी फर्स्ट अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहला जो इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला जो इकोसिस्टम होगा वो कौन सा होगा जो ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट होगा? तो सबसे पहले आपको पता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होने लग जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो यहाँ पे आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट सबसे तेजी से इफेक्ट होने वाला है, किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया, द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या एब्जॉर्ब करती है जिसकी वजह से टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है? तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है जो सनलाइट से मिलते हैं। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 29th में कहा गया, द ग्रीन हाउस गैस लिबरेटेड बाय कड च्यूइंग एनिमल्स इज। अब देखिए, जैसे काऊ है, जैसे बफेलो है, जो कड को च्यू करती रहती हैं, इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है वो कौन सी है? तो यहाँ बच्चे तुरंत आंसर लगा देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गलत है। जो गैस यहाँ पर रिलीज होगी वो होगी मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। फॉर्मूला इसका होता है CH4। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 30th देखेंगे। इसमें कहा गया, UN
कन्वेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज रेटिफाइड बाय मोर देन 50 कंट्रीज बिकेम इफेक्टिव ऑन। अब देखिए किस डेट को ये इफेक्टिव हुई थी, जो यूएन ट्रिपल सी है या ये कहें कि यूएन कन्वेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज है, वो किस डेट को इफेक्टिव हुई थी, तो ये हुई थी 21 मार्च 1994 को। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन टू कलेक्ट डाटा ऑफ वर्ल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो जो वर्ल्ड टेम्परेचर की डाटा है उसको कलेक्ट करने की जो इन्फॉर्मेशन है या कलेक्ट करने का जो ये कह सकते हैं कि जो वॉच स्टेशन है वो किस कंट्री के पास नहीं है, तो वो इंडिया के पास नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीडीएम। अब सीडीएम है क्या, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। क्या है? क्लीन, ठीक है, डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्योटो प्रोटोकॉल से आया था। इट कंट्रोल्स ग्रीन हाउस एमिशन, बिल्कुल ठीक है, ग्रीन हाउस एमिशन को ये कंट्रोल करेगा। इट रिड्यूसेस ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल सजेस्ट द असेसमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इट, ये भी ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो गलत है। इट प्रोहिबिट्स डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो देखिए ये प्रोहिबिट नहीं करता, ये अलाउ करता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कई सारे प्रोजेक्ट्स जो डेवलपिंग कंट्रीज में चलाने हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, जिससे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा और आसानी से हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ये चीज़ नहीं है इसमें। 33rd में कहा गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ CO2 एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग व्हाट इज द नेम ऑफ अ मार्केट ड्राइवन डिवाइस अंडर द UNFCC। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी मार्केट ड्राइवन डिवाइस है UNFCC के तहत जो अलाउ क्या करती है डेवलपिंग कंट्रीज टू गेट फंड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू अडॉप्ट बेटर टेक्नोलॉजीज। तो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो फंड ले सकती हैं, किससे? डेवलप्ड कंट्रीज से। तो ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है, इस मैकेनिज्म को क्या बुलाता है, तो इसको बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। अब ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है ये आपको बताना है। तो इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड एंड क्वांटिफाई मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। 35 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला दिया गया है फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो 1979 में हुई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1979 में फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट अर्थ समिट एजेंडा 21 कहलाता है और ये कहाँ पर हुआ था? रियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। अर्थ समिट प्लस 5 जो है 1997, ये भी सही है बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लास्ट देखेंगे जो कार्बन ट्रेडिंग है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला गया जो कि गलत है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर की डिप्लीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट का जो सिस्टम है वो कहाँ से आया? क्योटो प्रोटोकॉल से आया, बिल्कुल ठीक है। कार्बन क्रेडिट आर ऑलवेज अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप दैट हैव रिड्यूस्ड कार्बन ग्रीन हाउस गैस बिलो देयर एमिशन कोटा, भी सही है। कार्बन क्रेडिट उनको मिलता है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम किया है, जो उनको कोटा प्रोवाइडेड था, बिल्कुल ठीक है। थर्ड में कहा गया द गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ CO2 एमिशन, बिल्कुल ठीक है कि जो कार्बन क्रेडिट है उसका जो मेन गोल था वो क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको कम करना है। लास्ट में कहा गया कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय UNEP प्रोग्राम। ठीक है, मतलब ये जो कार्बन क्रेडिट्स हैं क्या ये फिक्स्ड प्राइस पे ट्रेड होते हैं? नहीं, तो फिक्स्ड प्राइस पे ट्रेड नहीं होते हैं, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन होता है इसमें, तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे सारे ऑप्शन सही हैं। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट आया वो कहाँ से आया? तो वो आया था क्योटो प्रोटोकॉल से, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे बायो कार्बन फंड की बात करी गई है, तो बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव जो है ठीक है उसको मैनेज कौन करता है? तो उसको मैनेज करता है वर्ल्ड बैंक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी जो क्लाइमेट चेंज की है उससे क्या रिलेटेड नहीं है? तो इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट रिलेटेड है, ऑब्लिक्विटी ऑफ अर्थ रोटेशनल एक्सिस ये भी रिलेटेड है, प्रोसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस ये भी रिलेटेड है। ठीक है, क्या रिलेटेड नहीं है? तो सोलर इरेडियंस जो है वो रिलेटेड इससे नहीं है।
40th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्रायोजेनिक इंडिकेटर की बात करी गई है, क्रायोजेनिक इंडिकेटर कौन प्रोवाइड करता है? तो जो आई स्कोर हैं ये क्रायोजेनिक इंडिकेटर होते हैं किसके? क्लाइमेट चेंज के। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज रिलीज्ड इन। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया का जो पहला नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज का, वो कब रिलीज हुआ था? तो 2008 एडी में रिलीज हुआ था। ठीक है, और कितने मिशंस थे? कभी मिशंस भी पूछ लेते हैं तो 8 मिशंस थे, याद रख लीजिएगा। 8 मिशंस थे जो आप लोग को हमेशा याद रखने हैं। अब वो 8 मिशंस क्या क्या थे उसके बारे में देखेंगे अगले क्वेश्चन, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड अंडर 8 एक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ एक्शंस दिए गए हैं जो इससे रिलेटेड नहीं थे, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड नहीं थे इंडिया के। तो ऐसे पहला सोलर एनर्जी दिया गया है, रिलेटेड था। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड नहीं था, तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट एनर्जी कन्वर्जन भी रिलेटेड था, एफॉरेस्टेशन भी रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहला दिया गया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द डरबन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल ठीक है। इट वुड सपोर्ट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इन डेवलपिंग नेशंस, ये भी सही है। द डेवलप्ड नेशन वुड प्रोवाइड द फंड, तो डेवलप्ड नेशन जो है क्या वही केवल फंड को प्रोवाइड करेंगे? तो नहीं, यहाँ पर फंड जो है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंटरप्राइजेज जो है वो प्रोवाइड करने की बात हो रही थी। ऑपरेटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? 2014 से, भी सही है। 44th में कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रपोज अ कार्बन टैक्स फॉर इट्स पीपल टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए जो पहली कंट्री है जो कार्बन टैक्स को कॉन्सेप्ट लेके आई वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, 45th पे आते हैं, 45th में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। अब 100 साल में अगर देखें जो एवरेज अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो अप्रॉक्सीमेटली 0.9 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट आया है। नेक्स्ट पे आते हैं, 46 क्वेश्चन में कहा गया, द UNFCC इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रॉन एट। अब देखिए UNFCC जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटी कब बनी है? इंटरनेशनल ट्रीटी वो कहाँ से बनी है? तो बनी है जो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो 1990, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको? अर्थ समिट भी कहते हैं। तो इसी अर्थ समिट से क्या बना है? UNFCCC बना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005, बिल्कुल सही है। प्राइमरीली डील्स विद रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये भी सही है। अगले में कहा गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव एज ग्रीन हाउस गैस देन मीथेन। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इफेक्टिव होती है? आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। कौन ज़्यादा इफेक्टिव होता है? मीथेन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये आपका गलत है, तो 1 और 2 इसमें सही आंसर हो जाएगा। 48 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू एग्रीमेंट एट UNFCCC मीटिंग इन पेरिस 2015, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसको पहला देखिए, पहले में कहा गया, द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ UN एंड विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017। 2017 नहीं, यहाँ 2016 होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है, ये चीज़ सही है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लिमिट करना है और टेम्परेचर को कितना बनाना है? 2.2 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड ना करे। तो इसमें केवल सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया, डेवलप कंट्रीज जो हैं वो डोनेट करेंगी कितना पैसा? तो $1000 नहीं, $100 है। कितना है? $100 होना चाहिए, तो ये भी इसलिए गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स इज वन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म, तो क्योटो प्रोटोकॉल की मैकेनिज्म है, बिल्कुल ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंडर CDM द प्रोजेक्ट्स हैंडल पर्टेन ओनली टू एपेक्स 1 कंट्रीज, तो क्या एपेक्स 1 कंट्रीज के लिए केवल होता है? तो ये चीज़ आपका गलत है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखिए कुछ आपको पेयर्स दिए गए हैं, इस पेयर को आपको बताना है कौन सा सही पेयर है। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो एनेक्जर 1 कंट्री जो है वो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है, तो गलत है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल नहीं, UNFCCC है ये। ठीक है, जो कि 1992 में हुआ था। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जो है वो क्या आपका नगोया प्रोटोकॉल है? नहीं, तो नगोया प्रोटोकॉल जो है वो जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल है, ये आपका बिल्कुल सही है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, तो ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 51 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रियन। अब देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रियन की बात यहाँ पर करी गई है। कार्बन सिक्वेस्ट्रियन पहले समझ लीजिए होता क्या है, ठीक है। तो देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रियन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती है, उसको पहले ही कोई ना कोई अब्जॉर्ब कर लेता है। तो वही पूछा गया पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रियन क्या क्या होगी, ठीक है। तो एबंडेंट एंड इकोनॉमिक कोल स्कैम्स, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन में, देखिए अगले पार्ट में क्या कहा गया, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर, इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। तो ये भी पोटेंशियल साइट हो सकती है कार्बन सिक्वेस्ट्रियन की। थर्ड में कहा गया है सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, तो ये भी होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। Human activities in the recent past have caused the increased concentration of carbon dioxide in atmosphere, but a lot of it does not remain in lower atmosphere because of। देखिए बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है ओशन में, और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो क्या है, सही है। इट एस्केप्स इनटू आउटर स्ट्रेटोस्फेयर, बिल्कुल ही गलत है। ट्रैपिंग ऑफ एयर इन पोलर आइस कैप्स, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 53 में कहा गया व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीजन। अब देखिए फाइटोप्लैंक्टन अगर पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया तब क्या होने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। तो ओशन का अगर फाइटोप्लैंक्टन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। जो ओशन होगा वो कार्बन सिंक की तरह काम नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ठीक है। द फूड, ये फॉन्ट चेंज लिख गई, द फूड चेन इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो फूड चेन जो होगी ओशन में वो भी इफेक्ट हो जाएगी। थर्ड में कहा गया डेंसिटी ऑफ वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज, वो डिक्रीज नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन 54 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज का इसमें प्राइमरी कॉज कौन सा है, तो एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से क्लाइमेट चेंज होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई और भी बहुत सारी गैस हो गई जो एमिट होती हैं। एक्सप्लोडिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स ड्राइव्ड बाय ऑयल, तो देखिए जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां जब बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी तो भी क्लाइमेट चेंज होगा। इंक्रीजिंग सोलर फ्लेयर्स, इससे कोई मतलब नहीं है क्लाइमेट चेंज का। हैवी डिफॉरेस्टेशन, ये भी होगा, तो क्लाइमेट चेंज होगा। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, 55th क्वेश्चन को देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो आपको कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दी गई हैं, जैसे कंटूर बंडिंग है, रिले क्रॉपिंग है, जीरो टिलेज है। इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रियन। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रियन में कौन हेल्प करेगा, तो केवल और केवल जीरो टिलेज जो होता है ये हेल्प करता है, बाकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन 56 में देखेंगे, ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन सम रीजन में बी कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए राइस का जो कल्टीवेशन होता है उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसी के बारे में पूछा गया है, ऐसा क्या है। तो द एनारोबिक कंडीशन एसोसिएटेड विद राइस कल्टीवेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन रिलीज होती है राइस कल्टीवेशन में, याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। When nitrogen based fertilizers are used, nitrous oxide is emitted from the uncultivated फ्रॉम दी कल्टिवेटेड सॉइल। तो देखिए होता क्या है कि जब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर को यूज करते हैं फील्ड्स में तो क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है, और ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। 57th पे आएंगे तो इसमें बोथ 1 और 2 सही हो जाएगा। 57 में कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे इसमें कहा गया है फोर्स 2005 में आई थी फोर्स में, और दूसरा कहा गया ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या रिलेटेड है, नहीं ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, किससे, जीएचजी से रिलेटेड है। ओजोन से कौन रिलेटेड है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है, ठीक है। मॉन्ट्रियल एक जगह है कहाँ पर, कनाडा में। मीथेन एज ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 और 3 आर करेक्ट। 58th पे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है थर्मल पावर स्टेशन से, बिल्कुल ठीक है। सीएफसीज निकलती है ऑटोमोबाइल से, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है वाटरलॉग पैडी फील्ड से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सल्फर जो है ब्रिकल से सल्फर नहीं निकलती है, ब्रिकल से निकलती है CO2 निकलेगी, CH4 निकलेगी,
SO2 भी निकल सकती है, या NOx अगर देखा जाए NOx निकलती है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलते, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ब्रिक कण से निकलते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 59 है, उसमें देखिए क्या कहा गया। एज अ रिजल्ट ऑफ बेटर ग्लोबल वार्मिंग देयर हैज बीन। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हुआ है। तो बेटर ग्लोबल कम्युनिकेशन बिल्कुल गलत, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर बिल्कुल हुए हैं, मैंगो शावर्स आए थे या मैंगो ट्रीज बहुत जल्दी फ्लावर कर देते हैं, टाइम से पहले फ्लावर कर देते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ भी हुआ है। तो ये तीनों तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका 2, 3, 4 जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग। अब इसमें कहा गया मीथेन गैस कौन प्रोड्यूस करते हैं। तो राइस फील्ड से मीथेन गैस निकलती है, कोल माइनिंग से भी निकलती है, डोमेस्टिक एनिमल भी क्रिएट करते हैं, वेटलैंड से निकलती है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है अर्थ आर से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एंड यूनेस्को। तो यूएनईपी और यूनेस्को के इनिशिएटिव थे ना, ये तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का इनिशिएटिव है, ठीक है। इट इज मूवमेंट इन विच पार्टिसिपेंट्स स्विच ऑफ लाइट फॉर 1 आवर ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर। बिल्कुल सही है। सर्टेन डे क्या होता है, आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो लास्ट सैटरडे, ठीक है, लास्ट सैटरडे किस मंथ का, ऑफ मार्च का, ठीक है, उसमें ये चीज होती है। और 8:30 बजे से 9:30 का टाइम रहता है। तो 8:30 से 9:30 का टाइम रहता है, जिसमें सारी की सारी लाइट्स को ऑफ करना होता है और इलेक्ट्रिसिटी को, या कह सकते हैं एनर्जी को बचाना होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था, सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में जगह है, सिडनी से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव द प्लैनेट। तो क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयरनेस और प्लैनेट को सेव करने के लिए अवेयरनेस, उससे रिलेटेड ये कैंपेन है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट थे जो कंप्लीट होते हैं क्लाइमेट चेंज के और ग्रीन हाउस गैस के। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो पहले से ही इन्वायरमेंट के भी लगा दिए गए हैं, और बहुत सारे और भी टॉपिक्स के लगा दिए गए हैं, जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।